श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आइए आज सुनते हैं छायावाद के स्तंभ श्री जयशंकर प्रसाद जी की लिखी कहानी बिशाती। उद्यान की शैलमाला के नीचे एक हरा भरा छोटा सा गांव है। बसंत का सुंदर समीर उसे आलिंगन करके फूलों के सौरभ से उसके झोपड़ों को भर देता है। तलहटी के हिम शीतल झरने उसको अपने बाहुपास में जकड़े हुए हैं। उस रमणीय प्रदेश में एक स्निग्ध संगीत निरंतर चला करता है, जिसके भीतर बुलबुलों का कलनाद कंपन और लहर उत्पन्न करता है। दांडिम के लाल फूलों की रंगीन छाया संध्या की अरुण किरणों से चमकीली हो रही थी। सीरी उसी के नीचे शिलाखंड पर बैठी हुई सामने गुलाबों के झुरमुट देख रही थी, जिसमें बहुत से बुलबुल चहचहा रहे थे। वे समीर के साथ छुलछुलैया खेलते हुए आकाश को अपने कलरव से गुंजित कर रहे थे। सीरी ने सहसा अपना गुंठन उलट दिया। प्रकृति प्रसन्न हो हंस पड़ी। गुलाबों के दल में सीरी का मुख राजा के समान सुशोभित था। मकरंद मुंह में भरे दो नील भ्रमर उस गुलाब से उड़ने में असमर्थ थे। भंवरों के पद निष्पन्न थे। कटीली झाड़ियों की कुछ परवाह न करते हुए बुलबुलों का उसमें घुसना और उड़ भागना सीरी तन्मय होकर देख रही थी। उसकी सखी जुलेखा के आने से उसकी एकांत भावना भंग हो गई। अपना अगुंठन उलटते हुए जुलेखा ने कहा, सीरी, वह तुम्हारे हाथों पर आकर बैठ जाने वाला बुलबुल आजकल दिखाई नहीं देता। आह खींचकर सीरी ने कहा, कड़े शीत वे अपने दल के साथ मैदान की ओर निकल गया। बसंत तो आ गया, पर वह नहीं लौट आया। सुना है कि वे सब हिंदुस्तान में बहुत दूर तक चले जाते हैं। क्या यह सच है सीरी? हाँ प्यारी, उन्हें स्वाधीन विचरना अच्छा लगता है। इनकी जाति बड़ी स्वतंत्रता प्रिय है। तूने अपने घुघराली अलकों के पास में उसे क्यों न बांध लिया? मेरे पास उस पंछी के लिए ढीले पड़ जाते हैं। अच्छा लौट आएगा, चिंता न कर, मैं घर जाती हूँ। सीरी ने सिर हिला दिया। जुलेखा चली गई। जब पहाड़ी आकाश में संध्या अपने रंगीले पट फैला देती, जब विहंग केवल कलरव करके पंक्ति बांध कर उड़ते हुए गुंजान झाड़ियों की ओर लौटते और अनिल में उनके कोमल परों से लहर उठती, जब समीर अपनी झोंकेदार तरंगों में बार बार अंधकार को खींच लाता, जब गुलाब अधिकाधिक सौरभ लुटाकर हरी चादर में मुंह छिपा लेना चाहते थे, तब सीरी की आशा भरी दृष्टि कालिमा से अभिभूत होकर पलकों में छिपने लगी। वह जागते हुए भी एक स्वप्न की कल्पना करने लगी। हिंदुस्तान के समृद्धशाली नगर की गली में एक युवक पीठ पर गट्ठर लादे घूम रहा है। परिश्रम में अनाहार से उसका मुख विवर्ण है। थक कर वह किसी के द्वार पर बैठ गया है। कुछ बेचकर उस दिन की जीविका प्राप्त करने की उत्कंठा उसकी दैनिक बातों से टपक रही है। परंतु वह गृहस्थ कहता है, तुम्हें उधार देना हो तो दो, नहीं तो अपनी गठरी उठाओ, समझे आगा? युवक कहता है, मुझ में उधार देने की सामर्थ्य नहीं, तो मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। सीरी अपनी इस कल्पना से चौंक उठी। काफिले के साथ अपनी संपत्ति लादकर खैबर के गिरी संकट को वह अपनी भावना से पदाक्रांत करने लगी। उसकी इच्छा हुई कि हिंदुस्तान के प्रत्येक गृहस्थ के पास इतना धन हो कि वे अनावश्यक होने पर भी उस युवक की सब वस्तुओं का मूल्य देकर बोझ उतार दे। परंतु सरल सीरी निस्सहाय थी। उसके पिता एक क्रूर पहाड़ी सरदार थे। उसने अपना सिर झुका लिया, कुछ सोचने लगी। संध्या का अधिकार हो गया। कलरव बंद हुआ। सीरी की सांसों के समान समीर की गति अवरुद्ध हो उठी। उसकी पीठ शिला से टिक गई। दासी ने आकर उसको प्रकृतिस्थ किया। उसने कहा, बेगम बुला रही हैं, चलिए, मेहंदी आ गई है। महीने हो गए। सीरी का ब्याह एक धनी सरदार से हो गया। सीरी के झरने के बेचारे बाग में सवरी खिंची है। पवन अपने एक एक थपेड़े में सैकड़ों फूलों को रुला देता है। मधुधारा बहने लगती है। बुलबुल उसकी निर्दयता पर क्रंदन करने लगते हैं। सीरी सब सहन करती है। सरदार का मुख उत्साहपूर्ण था। सब होने पर भी वह एक सुंदर प्रभात था। एक दुर्बल और लंबा युवक पीठ पर गट्ठर लादे अपने एक दुर्बल और लंबा युवक पीठ पर गट्ठर लादे सामने आकर बैठ गया। सीरी ने उसे देखा, पर उसने किसी और देखा नहीं। अपना सामान खोलकर सजाने लगा। सरदार अपनी प्रेयसी को उपहार देने के लिए कांच की प्याली और कश्मीरी सामान छांटने लगा। सीरी चुपचाप थी। उसके हृदय कानन में कलरवों का क्रंदन हो रहा था। सरदार ने दाम पूछा। युवक ने कहा, मैं उपहार देता हूँ, बेचता नहीं। ये बिलायती और कश्मीरी सामान मैंने चुनकर लिए हैं। इनमें मूल्य ही नहीं, हृदय भी लगा है। ये दाम पर नहीं बिकते।
सरदार ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, तब मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ, उठाओ। अच्छा, उठा ले जाऊंगा, मैं थका हुआ आ रहा हूँ, थोड़ा अवसर दीजिए, मैं हाथ मुंह धो लूँ, कहकर युवक भरभराई हुई आंखों को छिपाते उठ गया। सरदार ने समझा झरने की ओर गया होगा। विलंब हुआ पर न आया। गहरी चोट और निर्मम व्यथा को बहन करके कलेजा हाथ से पकड़े हुए सीरी गुलाब की झाड़ियों की ओर देखने लगी, परंतु उसकी आंसू भरी आंखों को कुछ न सूझता था। सरदार ने प्रेम से उसकी पीठ पर हाथ रखकर पूछा, क्या देख रही हो? मेरा एक पालतू बुलबुल शीत में हिंदुस्तान की ओर चला गया था। वह लौटकर आज सवेरे दिखाई पड़ा था, पर जब वह पास आ गया और मैंने उसे पकड़ना चाहा, तो वह उधर कोह काफ की ओर भाग गया। सीरी के स्वर में कंपन था, फिर भी वे शब्द बहुत संभल कर निकले थे। सरदार ने हंसकर कहा, फूल को बुलबुल की खोज, आश्चर्य है। बिसाती अपना सामान छोड़ गया, फिर लौट कर नहीं आया। सीरी ने बोझ को उतार लिया, पर दाम नहीं दिया।